अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। साबका क्लास में हमने तख्ती नंबर 19 का पार्ट 4 इजराए कवायद के साथ पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 19 का पार्ट 5 पढ़ेंगे इजराए कवायद के साथ। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। आज का सबक हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिक़दार गुन्ना होगा, जैसे इन। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे ना, इन ना। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पड़ेंगे ई। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, ये या लीन है। इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। लई, इलई, एलय नहीं पढ़ेंगे, एलय ये मजहूल होगा, तो मारूफ पढ़ेंगे इलई। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। ऊपर देखिए छोटी मद आ रही है। छोटी मद की निशानी क्या है? कलमे दो हों। यहाँ पर देखिए दो कलमे हैं, यहाँ पर देखिए दो कलमे हैं। पहले कलमे के आखिर में हुरूफ मद्दा हो, दूसरे कलमे के शुरू में हमज़ा हो, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुनफसिल जायज़। इस मद को हमने 3 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ना है। तो मेरे साथ साथ पढ़िए। इन्ना इलैना। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। या के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे या। बा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे बा। हा के ऊपर पेश, आगे मीम साकिन है, हा को मीम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर, जैसे हम। इन्ना इलैना इयाबहुम। तो वक्फ क्या होगा? इन्ना इलैना इयाबहुम। मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जज़म वाले हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। तो यहाँ वक्फ का नाम है वक्फ बिस्सुकून, क्योंकि जो हर्फ पहले से साकिन हो और उस पर वक्फ किया जाए तो उसका नाम होता है वक्फ बिस्सुकून। नेक्स्ट पढ़िए। काफ के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, काफ को लाम से मिलाएंगे कल। फा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे फा। रॉ के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। रॉ को पुर पढ़ेंगे, पुर से मुराद मोटा पढ़ेंगे, जैसे रॉ कल्फरा। शीन के नीचे ज़ेर है, आगे लाम साकिन है, शीन को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है, अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर, और शीन को अदा करते वक्त इसकी आवाज़ फैलती हुई महसूस होती है, जैसे शिल, कल फराशिल। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे बा साकिन है, मीम को बा से मिलाएंगे। बा हरूफे कलकला में से है, तो बा की डबल साउंड आएगी, जैसे मब, मब। तो बा साकिन है और यहाँ पर कलकला जो होगा कलकला सुगरा, यानी छोटा कलकला, वीक कलकला। सा के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। सा को नरमी से अदा करेंगे, जैसे सू। सा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे सी, आगे वाव कल फराशिल मबसूस। वक्फ की हालत में प्यारे बच्चों सा की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, सा साकिन हो जाएगी और वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। रूफे मद्दा यानी वाव मद्दा के बाद जब आर्जी सुकून आएगा तो यहाँ मद बनेगी मद आरिज सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिक़दार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए।
काफ के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, काफ को लाम से मिलाएंगे कल। आइन के नीचे ज़ेर है, आगे हा साकिन है, आइन को हा से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। ये छोटी हा है, दो चश्मी हा बोलते हैं इसको। हा को सीने से अदा करेंगे। एह नून के नीचे ज़ेर, आगे लाम साकिन है, नून को लाम से मिलाएंगे। मिलाने की सूरत में हमज़तुल वसल ख़त्म हो जाएगा, जैसे नील, कल नील। मीम के ऊपर ज़बर, आगे नून साकिन है, मीम को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, तो नून साकिन में इक्फ़ा होगा। इक्फ़ा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। इसमें नून का कुछ हिस्सा ज़ाहिर होता है, कुछ हिस्सा छुपा हुआ होता है, जैसे मन, मन, कल मन। फ़ा के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, फ़ा को वाव से मिलाएंगे। ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे फू। शीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे शी। कल मनफूशी, वक्फ होगा कल मनफूश। वाफ की हालत में शीन की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, शीन साकिन हो जाएगी, शीन को हम आर्जी सुकून देंगे, तो वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। वाव मद्दा के बाद आर्जी सुकून आएगा, तो मद बनेगी मद आरिज़ी सुकून। नेक्स्ट पढ़िए, आइन के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, आइन को नून से मिलाएंगे, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फ़ा के 15 हरूफों में से दाल आ रहा है, तो यहाँ पर नून साकिन में इक्फ़ा होगा, जैसे आइन। दाल के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे दा। दाल के नीचे ज़ेर, आगे लाम साकिन है, दाल को लाम से मिलाएंगे, दाल को नरमी से अदा करेंगे। बीच में जा आ रहा है, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसके ऊपर कोई इराब नहीं है, यानी ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, तो ये साइलेंट है, तो इसका नाम नहीं लेंगे। दाल को लाम से मिलाइए, जैसे दिल। आइन के ऊपर ज़बर, आगे रॉ साकिन है, आइन को रॉ से मिलाइए, आइन को हलक के दरमियान से अदा कीजिए और रॉ को पुर पढ़ें। और शीन के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे शी। मिलाकर पढ़िए, इंद दिल अर्शी, इंद दिल अर्शी, आगे वक्फ इंद दिल अर्श। यहाँ पर भी सेम पीछे वाला कायदा है, यानी वक्फ की हालत में ज़ेर ख़त्म हो जाएगी और शीन को आर्जी सुकून देंगे, वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। या के ऊपर ज़बर है, आगे मीम साकिन है, या को मीम से मिलाएंगे यम। उनके ऊपर ज़बर बगैर खींचे पड़ेंगे ना। आइन के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे, यमनउ। नून के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, नून को लाम से मिलाएंगे नल। मीम के ऊपर ज़बर, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा। आइन के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, आइन को वाव से मिलाएंगे नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। मिलाकर पढ़ते हैं, यमनउनल माऊन, आगे वक्फ यमनउनल माऊन। वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया, नून को हमने आर्जी सुकून दिया, वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आया, तो यहाँ मद बनेगी मद आरिज़ी सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक भी खींच कर पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको नूरानी कायदा इजराए कवायद के साथ भी पढ़ना आ रहा होगा, तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इजराए कवायद करना भी आ जाए और आप जब कुरान मजीद पढ़ें तो वहाँ पर भी आप इजराए कवायद कर सकें, यानी इजराए कवायद के साथ पढ़ सकें, जोड़ के साथ पढ़ सकें। ओके प्यारे बच्चों, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।